दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 8 चैप्टर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज के ऊपर बेसिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल भी होगा। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर भी होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज, ठीक है, एक एक टर्म समझते जाना है। उसके बाद आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम बिगिनर हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको पता है कि जितने अल्फाबेटिकल नंबर्स होते हैं A to Z वाले नंबर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, A से Z वाले नंबर आपको देखने को मिलेंगे। A में भी A, B, C, D, X, Y, Z, whatever, P, Q, M, N, R, whatever, जो भी मिल सकता है आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट मोस्टली जो कॉमनली मैथ्स में यूज होता है M, N, P, X, Y, जनरली A, B, C, that is the common letters that we use in mathematics। ठीक है, तो सबसे पहला आप समझिए, पहले इसमें होता है एक वेरिएबल नंबर। देखो, ध्यान से समझते रहना, वेरिएबल नंबर और नॉन वेरिएबल नंबर। ठीक है, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू वेरी करे, चेंज होगा। ठीक है, चेंज होगा। तो इसी वेरिएबल की कैटेगरी में आता है A से Z वाले नंबर, क्योंकि ये एक क्वेश्चन में A की वैल्यू 5 आ जाएगा, अगले क्वेश्चन में ही A की वैल्यू 9 आ जाएगा, उसी क्वेश्चन में, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में A की वैल्यू 7 आ जाएगा। तो हर एक क्वेश्चन में, हर एक जगह, हर एक टर्म्स कंडीशन के साथ A की वैल्यू क्या होती चली जाएगी? चेंज होती चली जाएगी। नॉन वेरिएबल या कोफिशिएंट टर्म आप कह सकते हैं, ये फिक्स होते हैं। अगर आप 100 है, ये 100 वैल्यू 100 ही होगा, यहाँ भी 100 ही होगा, इसको आप कहीं भी लिखेंगे इसको 100 ही बोलेंगे। बट ये A इक्वल टू यहाँ पे 5 है, नेक्स्ट क्वेश्चन में A इक्वल टू 9 भी हो सकता है, नेक्स्ट में A इक्वल टू 12 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये वेरिएबल और नॉन वेरिएबल की कैटेगरी होगी। ठीक है, इसके आगे समझते हैं। देखो, एक एक चीज समझ जाओगे, फिर एक्सरसाइज बनाने में या चैप्टर समझने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं। सपोज करो यहां मैंने लिख दिया है 7x + 5। अब यहां देखिए ध्यान से, टर्म की बात करते हैं। टर्म दोस्तों, टर्म का मतलब होता है एक कांस्टेंट जुड़ा हुआ, एक कांस्टेंट टर्म जुड़ा हुआ। ये टर्म एक अलग सा शो हो रहा है और यहाँ पे एक टर्म अलग सा शो हो रहा है। तो यहाँ पे टर्म कितने हो गए? 2। इसके रूप में ऐसे भी समझ सकते हैं, A + C + D कितना हो गया? 1, 2, 3, 4 टर्म। यहाँ कितने टर्म है? 4 टर्म। लेकिन क्या माइनस में ये लागू नहीं है? माइनस में भी लागू है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी 2 टर्म है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर ये 9x - 5y है, एक चीज और बताता चलूं मैं, 9x - 5y है, 9x वाला टर्म है x कोफिशिएंट वाला, और ये y वेरिएबल वाला टर्म है, मतलब y कोफिशिएंट वाला। तो क्या इन दोनों में प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है? इन दोनों में प्लस या माइनस नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखना है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेकर के बैठा हुआ है और ये अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेकर के बैठा हुआ है। ये सिर्फ प्लस माइनस में ही पॉसिबल है कि ये नहीं होगा। ठीक है, अगर इसी को हम 9x × 5y करेंगे तो 9 लेटर टू लेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 45 और xy ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में ऐसा हो जाएगा। बट प्लस माइनस में नेवर विल बी इन रिलेशन, कोई टर्म, कोई कांस्टेंट कुछ नहीं आएगा, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होंगे अगर ये दोनों की वैल्यू एक्सप्रेशन अलग अलग है। तो यही में अगर सेम हो जाता है, अगर मैं बात करूं 9x - 7x हो जाता है, तो यू कैन फाइंड इजिली द वैल्यू ऑफ दैट इज विल बी 2x। इजिली आप निकाल सकते हो कि ये आपका 2x होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। फिर से आप बताओ, 7m² - 3m², क्या यहाँ भी माइनस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे पहले हम देखते हैं हमारा ये टर्म m² है और इधर भी m² है, तो आप इजिली प्लस माइनस वट एवर यू वांट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4m²। ठीक है,
देखते चलो, एक दो और एग्जांपल लेके समझते हैं। यहां मैंने 7x² डाला प्लस 9y(x² डाला। कैन वी एड इट? क्या हम इसे ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और ये दोनों सेम ही टर्म है। ठीक है, कैसे सेम टर्म है बता देते हैं। देखिए यहाँ पे x² है ना, और यहाँ y(x² है। y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है। ठीक है, मैथ में प्रॉपर्टीज होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, जिसमें हम पोजीशन सिर्फ चेंज कर देते हैं। यहाँ बीच में इक्वल टू होता है, बट यहाँ बीच में इक्वल टू नहीं है, पोजीशन चेंज है, बट सेम ही है, टीम सेम ही है। कैसे, अब इसको भी समझा देते हैं। सपोज करो 2 क्रिकेट टीम है, ठीक है, या कोई भी 2 टीम है, एक टीम इस तरफ है, एक टीम इस तरफ है। यहाँ मैंने पहले नंबर पे विराट रख दिया, दूसरे नंबर पे रख दिया सचिन, और इस तरफ मैंने सचिन रख दिया और दूसरे नंबर में विराट रख दिया। अब इस टीम के अगेंस्ट कोई भी टीम आएगा, उसको ये दोनों फेस करना ही पड़ेगा, और इस टीम के अगेंस्ट ये कोई भी टीम आएगा तो ये दोनों फेस, मतलब सचिन विराट टीम में मिलेंगे, बैटिंग करेंगे ही करेंगे। इस टीम में भी सचिन विराट मिलेंगे, तो आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लेयर सेम होने चाहिए। ठीक है, अब यहीं पे अगर आप 7x² प्लस 7m² x कर देंगे, अब देखो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ x पे स्क्वायर है, यहाँ पे x पे स्क्वायर नहीं है, m पे स्क्वायर है, यहाँ पे m² नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ये ज्यों का त्यों रह जाएगा, ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी दैट वी कैन डू दैट यू कैन टेक कॉमन 7x कॉमन है दोनों में, m कॉमन है दोनों में, तो यहाँ कितना बचा? 7m आ चुका है, एक x भी आ चुका है, तो एक x मिला, प्लस 7 आ चुका है, x भी आ चुका है, एक m भी, तो यहाँ m बचा। बस ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का लिखने का तरीका है। आप इसे आंसर कह सकते हैं, बट ये इसे आप प्लस करने की गलती नहीं करेंगे। ठीक है, प्लस ये नहीं होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको टर्म बता दिया, देखो 7x - 5y कितने टर्म है भाइयों? 2 टर्म, नो डाउट। ठीक है, अब इस टर्म में टर्म कौन कौन है? तो एक आपका 7x है और दूसरा -5y है पहला टर्म, दूसरा टर्म। अब इस टर्म में, फर्स्ट टर्म में क्या क्या फैक्टर है, मतलब क्या क्या मिलकर के ये बना हुआ है? तो 7 और x मल्टीप्लाई हुआ है तभी ये बना हुआ है, और इसमें -5 और y मल्टीप्लाई हुआ तो ये बना हुआ है। तो ये इनके फैक्टर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, ये इनके मतलब 7x का फैक्टर 7 और x, -5y का फैक्टर -5 और y। ठीक है, अब इसी में आपसे एक कोरिलेटिवली टर्म पूछेगा। जैसे सपोज करो मैंने 7xym बोला और मैंने बोला y का कोएफिशिएंट बताओ। ठीक है, अब बताओ y का पूछ रहा हूं मैं, आपने सिर्फ नॉर्मल लैंग्वेज में आप ये समझ लो, आपसे y का कोएफिशिएंट पूछ रहा है, तो आप ये देख लो कि y के साथ डायरेक्टली चिपका हुआ कौन है, मल्टीप्लाई में चिपका हुआ कौन है। तो कौन कौन चिपका हुआ है? 7 है, x है और m है, तो ये इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? 9x² m² n। ठीक है, 9x² m² n, और इसमें से आपसे पूछ रहा है तो आप बता सकते हैं इजिली। आपका मैंने पूछा आपसे x² का कोएफिशिएंट बताओ, x² का, तो x² के साथ क्या क्या डायरेक्टली, तो -9 m² n। देखो x² का -9 m² n, ये आपका कोएफिशिएंट है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब एक चीज बताता चलता हूं मैं, अगर सपोज करो यहाँ 7x है तो ये सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है, या मान लो 9 m² है, ये भी एक सिंगल टर्म है या नहीं है? तो सिंगल टर्म को हम कहते हैं भाइयों मोनोमियल। एक इसको नोमेनक्लेचर करते हैं मोनोमियल। क्या नाम है इसका? मोनोमियल। नाउ अगर आपका एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग 3 टर्म है तो क्या हो जाएगा?
ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्लियर है? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। और उससे भी ज्यादा है, और भी ज्यादा है तो पॉलिनोमियल्स में काउंट करते हैं उसको, ठीक है। पॉलिनोमियल्स ये भी है, लेकिन अगर बाइनेम फीचर्स काउंट करने की बात करें तो सिंगल टर्म को मोनोमियल, दो टर्म को बाइनोमियल और तीन टर्म को ट्राइनोमियल कहते हैं, ठीक है। अब एक और टर्म आता है, ये सब इसी चैप्टर से रिलेटेड है, आप मिस नहीं करेंगे, एक एक स्टेप देखते जाएंगे, इसके बाद आपको क्लियर ही हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने लिख दिया 9x और 16x एंड -5x। देखो ध्यान से, सब में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट वेरिएबल नंबर आर सेम, सब में वेरिएबल नंबर सेम है, इजिली आप देख सकते हो, x है, x है, x है। तो इसे एक और टर्म से जाना जाता है, एक और नाम से जाना जाता है, उसे हम कहते हैं दोस्तों लाइक टर्म्स। क्या कहते हैं? लाइक टर्म्स। समझने की कोशिश करेंगे। अगर वेरिएबल नंबर एबीसी वाला नंबर अगर सब में सेम हो, टर्म सब में सेम हो, तो आप इसे क्या कैटेगरी में रखेंगे? लाइक टर्म्स के। क्या बोलेंगे? लाइक टर्म्स। और यही चेंज हो जाएगा। मान लो 9x मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया 7mx, यहाँ लिख दिया 3xm², वट एवर यू वांट, 9xp। तो इस तरह के जो नंबर हैं, इसमें सब में क्या लास्ट के जो वेरिएबल नंबर है, देखो ये वेरी करते जा रहे हैं, चेंज होता जा रहा है, और सेम है भी नहीं, सेम नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? अनलाइक टर्म्स। क्या हो जाएगा ये? अनलाइक टर्म्स। क्लियर है? नॉर्मली कर सकते हैं अब ऐसे, ठीक है। अब आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड बता देते हैं, इसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड इजिली समझ में आ जाएगा। प्लस की अगर मैं बात करूं तो देखो, कोई भी एक्सप्रेशन ले लीजिए आप, 7m ले लो, प्लस 3m ले लो, प्लस 12m ले लो, -7m ले लो, ठीक है। इस सबको आपको प्लस करना है, ठीक है। तो नो डाउट सबसे पहले आपको ये फोकस करना है कि सारे हमारे लाइक टर्म्स है, यानी सबके लास्ट में एक सिंगल सेम वेरिएबल नंबर है, तो है, ठीक है बिल्कुल। तो आप इजिली, ये प्लस कंटेंट नंबर है, प्लस वाला नंबर है, प्लस वाला, इन तीनों को एक साथ प्लस कर दिया। 12 और 3 15 और 7 22m -7m, और इनमें से माइनस चला जाएगा तो 15m। क्लियर हो गया? 15m में आ गया। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्ट की। सब्ट्रैक्ट भी सेम है। मान लीजिए मैंने 8m दिया -5m दिया, तो सीधा हो जाएगा 3m। जो साइन कन्वेंशन है, जैसे सपोज करो -8m प्लस 3m दिया, तो आपने साइन कन्वेंशन तो जानते होंगे, तो ये तो होगा -5m, तो ये यूज करना है। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये देखना है कि हमारा दोनों टर्म सेम है या नहीं, प्लस और माइनस करते समय, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्लस माइनस करते समय ये जरूर देखेंगे, ठीक है। अगर ये आप नहीं देख रहे हैं तो इसका मतलब आप सीधा गलती करते जा रहे हैं, और ये आपको इसका नतीजा लास्ट में भुगतना पड़ता है कि आपका आंसर क्या होता है? गलत हो जाता है, एग्जाम में मार्क्स कम आते हैं, ठीक है। प्लस हो गया। माइनस की बात करते हैं। मैंने बोला 7x + 5 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम -3x -9 से, +9 से, ठीक है। फ्रॉम वाला टर्म तो ये है, इसमें से इसे माइनस करना, तो आप इसे पहले लिख लेंगे, और ये माइनस करना है तो दोस्तों इसके माइनस लगा के एक ब्रैकेट छोटा सा कर देंगे। इसका नतीजा क्या होगा ये भी बता देता हूँ मैं। देखिए, माइनस लगाया, इस टर्म को पूरा एक कैटेगरी में डाला। अब देखो -3x + 9, ये बनेगा -7x और -5 बना। अब ये बनने के कारण अगर आप डायरेक्ट माइनस करते तो सिर्फ आप, अगर आप ऐसे करते -3x + 9, तो आप कुछ ये गलती कर बैठते जो कि गलत है, ठीक है। आप एक छोटा सा ब्रैकेट लगा लेंगे जो कि सबके लिए लागू है, तो आप इजिली इसको क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप नहीं करेंगे। आगे देखिए,
-3x प्लस 9 -7x -5 आ गया। तो आप x वाला टर्म देखो, 1 और 2 इन दोनों के साथ आप प्रोसेस कर सकते हैं। तो -7x और -3x कितना हो गया, -10x, और 9 और 5 प्लस 4, 9 में से 5 गया तो 4, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। तो प्लस और माइनस कर सकते हैं इजिली। सपोज करो मैंने 7x -3x दिया, तो यहाँ हो तो सब्ट्रैक्ट रहा है, बट अकॉर्डिंग टू द लॉ क्या बन जाएगा, ये 7x माइनस माइनस प्लस 3x, तो कितना हो जाएगा, 10x। क्या हो जाएगा, 10x। समझ में आ गया। ऐड और सब्ट्रैक्ट क्लियर हुआ। मल्टीप्लाई पे आते हैं। मल्टीप्लाई में देखेंगे ध्यान से। मल्टीप्लाई में सबसे आसान पड़ता है, क्यों, आपके पास जो भी टर्म है उसको आप सीधा उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए 13 है, 13 लेटर है तो लेटर के साथ 13 7 जा 91, और x, एक x और एक x, कितने x हो गए, 2। तो x को आप ऐसे नॉर्मली समझ लीजिए कि x 1 और x 2, ऊपर पावर में चढ़ा देंगे, y 1 y 2, बस हो गया। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस लगा देते, दोनों में माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर मैंने x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू x4 बोल दिया, ठीक है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। x4 5 कुछ नहीं है तो 1 मानना, x4 5 6 7, बस x का पावर 7। ठीक है, और डिवाइड भी सेम इसी तरह से कर देंगे। कैसे, देखिए डिवाइड की बात करेंगे तो मैंने बोल दिया 91 x स्क्वायर m स्क्वायर p को डिवाइड कीजिए 7 m x p से। ठीक है, तो आप कुछ ऐसा करेंगे, 91 x स्क्वायर m स्क्वायर p अपॉन 7 m x p, ऐसे ही करना होता है। डिवाइड का मतलब ऐसे फ्रैक्शन में देना है। आप 7 से अगर ये कट सकता है नंबर तो आप काट दिए तो 13 टाइम्स कट जाएगा। p से p कट सकता है, x से एक x कट सकता है, एक m से एक m कट सकता है, तो आपका कितना होगा, 13xm बचा ऊपर। ठीक है, इसका भी एक लिखने का तरीका है। x और m में पहले कौन आता है, m आता है, तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसा लिखेंगे। ठीक है, इसीलिए आपने हर जगह देखा होगा, मोस्टली ऐसे a b x y है ना, इस तरह का टर्म लिखा जाता है, क्योंकि वो अल्फाबेटिकल सीनियरिटी के अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और ये चीजें अच्छे से समझ करके करते चले जाएंगे। ठीक है, जब सब्ट्रैक्ट करने की बारी आती है तो ध्यान रखेंगे, जैसे हमें सब्ट्रैक्ट बोला तो माइनस लगा के जिसको सब्ट्रैक्ट करना उसको पूरे ब्रैकेट में ले लेंगे। ये गलती वो नहीं करेंगे, इसको इजीली नहीं लेंगे कि हाँ भाई कुछ भी नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जैसे एक टर्म दे दिया, अब मैंने बोला सब्ट्रैक्ट दिस टर्म फ्रॉम दिस टर्म, तो ये टर्म पहले ले लिया, फ्रॉम है तो पहले ये ले लिया, फिर ये लेने से पहले हम माइनस लगा के इन पूरे को ब्रैकेट में घेर लेंगे, उससे इस माइनस का ताल्लुकात इस सब के साथ अटैच हो जाएगा। उसके बाद आप